प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग वास्तव में टैरेट बेस्ड रीडिंग है, जिसका इंतज़ार आप सभी पिछले 24 घंटे से कर रहे हैं, क्योंकि कल की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन के कलेक्टिव जो अप्रोच आए हैं, कलेक्टिव इमोशंस और एनर्जी जो उन्होंने यूनिवर्स में इमिट की थी, वो बेहद ही प्यारे लफ्ज़ों में एक गाने के स्वरूप में थी जो आप सभी ने सुना। और उसमें वो क्या कहना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लव, पैशन और बहुत सारा इमोशन होने के बावजूद आपने देखा कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ठहराव, एक ब्लॉकेज और एक सीक्रेटिव बिहेवियर भी दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स तो कहना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता है कि वो कैसे कहें और या क्यों कहें। अंदर से तो बहुत कुछ उमड़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट 3D में किसी भी कांटेक्ट में वो नहीं आना चाहते। क्यों वो अपने इमोशंस को लगाम पे रख रहे हैं, बैक फुट पे रह रहे हैं, क्यों वो ब्लॉक कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, चाह के भी अपनी फैमिली को सामने आने के बावजूद, या फिर किसी भी मीडियम में वो डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं दे रहे हैं। और अगर बातचीत भी हो रही है तो बहुत सोच समझ के एक एक कदम आगे, बहुत समझे हुए, जैसे वो दिमाग से बातें कर रहे हैं, दिल से बातें करने के बजाय ठहर ठहर के शब्दों को चुन चुन के बात कर रहे हैं। तो जिसकी भी जैसी कंडीशन हो, जितने भी लिसनर हमारी ज़्यादातर डिवाइन फैमिलीज हैं, हालांकि मैस्कुलिन्स भी इस एनर्जी को सुन रहे हैं और इसमें उनको भी ये संशय रहता है कि मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों है, जो फीलिंग्स मेरे साथ रहती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन खुद भी ये चीज़ सोचते हैं कि मैं इतना ज़्यादा प्यार फील करता हूँ, इतना ज़्यादा इमोशन भरा हुआ है, अकेले में तो यूँ लगता है कि जैसे पास आ जाए या सामने जाके जो कुछ भी है वो सब हम कह डालें, उसी प्यार को, उसी पैशन को हम फिर से इग्नाइट करें जो पहले हुआ करता था बबल फेज में। लेकिन सभी बाधाओं को पार करने के बावजूद जैसे ही वो फैमिली के कांटेक्ट में जाते हैं या फिर जाने की सोचते भी हैं, एक कदम आगे चल के सोचते हैं कि मैं मैसेज करूं या कॉल करूं या फिर सामने आके मिलने की भी कोशिश करते हैं, तो मिलने के बावजूद सामने आते ही उनका पैटर्न बदल जाता है। यानी कि जो सोच समझ के वो आए, बातों में जो कुछ भी उन्होंने कहा कि हम इस तरह से आगे अपनी जर्नी को लीड करना चाह रहे हैं, और फिर अचानक से खुद ही पीछे की तरफ पलट जाते हैं और कहीं ना कहीं कई बार बुरी तरह से अपनी फैमिली को रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की जो रीडिंग है वो करंट एनर्जी में है, और करंट एनर्जी जो कलेक्टिव है थोड़ी सी डुअल एनर्जी लेके आई हुई है। इस डुअल एनर्जी में मैस्कुलिन का अथाह प्रेम तो झलक रहा है, लेकिन बिल्कुल एक एडवोकेट की तरह सधे हुए चुनिंदा शब्दों के साथ, या फिर बहुत धीमी से अपने स्टेप एक्शन ना लेने के बजाय वो अपने स्टेप्स पे लगाम करके रखे हुए हैं, रोक के रखे हुए हैं, अपने इमोशन को होल्ड किया हुआ है, और कहते कहते रुक जाना या फिर खुद ही ये एनर्जी इमिट करना कि आंखों से तो बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन बातों से एकदम स्ट्रिक्ट बिहेवियर उनका सामने आ रहा है, जो कि कई फैमिलीज़ को, कई डिवाइन फैमिलीज़ को डिसहार्टन भी कर सकता है। तो ऐसे में क्यों ये एनर्जी डिवाइन फैमिलीज़ को बताई जा रही है, वो इसलिए नहीं कि वो अपने मैस्कुलिन को ओवरलोडेड लव के साथ बहुत अच्छे से उनको समझ ले और उनके साथ फिर से अपने प्यार की डोर को आगे बढ़ाए, ये तो होना ही है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि क्या समझना है हमें, क्या है जो रोक रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को, उस फ्लो को वो क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है, जो बहती हुई धारा आ रही है प्रेम की, आखिर वो कौन सा पैटर्न है जो उनको रोक रहा है। इसके लिए टैरो रीडिंग और एंजलिक गाइडेंस में हमारे स्पिरिट गाइड्स के माध्यम से जो रीडिंग मैंने की, उसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन इस एनर्जी से इस समय डील कर रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ को कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास है। हो सकता है 5D में कनेक्टेड होने के साथ आभास हुआ, या फिर कई की तो मीटिंग्स भी हुई
बातचीत भी हुई होगी, लेकिन वो जिस तरह से सारी बाधाएं, सारे डार्क साइड्स उनको लग रहा था कि अब रिजॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि जर्नी में बहुत दूर तक निकल चुके हैं अपनी इवोल्यूशन में। डिवाइन फैमिलीन्स ने जो वर्क किया, डिवाइन मैस्कुलिन्स में जो चेंजेस आए, और ये लंबे समय की जर्नी है, आप दोनों अपनी अपनी जगह अच्छा वर्क करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन चेंजेस आने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है कि फैमिलीन तो अपने सारे इमोशन एकदम से खोल देने की उसकी आदत है, लेकिन मैस्कुलिन के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि इतना प्रेम, सारी बाउंड्रीज क्लीन होने के बावजूद, इतना प्रेम आने के बाद फिर अचानक क्यों रुक जाते हैं। तो दोस्तों, जो रीडिंग में सामने टैरो कार्ड बता रहे हैं, उसमें जो पेपर्स, जो कार्ड सामने आए हैं, उसमें सबसे पहला कार्ड आया था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यकीनन डिवाइन मैस्कुलिन के जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि पिछले कई टावर्स के साथ जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लिया है ये परमानेंट हो रहा है। और ये परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैस्कुलिन का मेन स्ट्रक्चर होता है कंट्रोल करने का, अथॉरिटेटिव वे में लीड करने का, किसी भी कम्युनिटी को या फिर किसी भी फील्ड में या अपनी जर्नी को, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी जो डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है उसका, वो ये है पावर, कंट्रोल एंड अथॉरिटी। तो स्ट्रांगली वो पावर, कंट्रोल और अथॉरिटी के साथ इस कम्युनिटी को, इस 3D वर्ल्ड को लीड करते हैं, क्योंकि उनको इस तरह से डिज़ाइन करने का ईश्वर का मतलब यही है कि अपनी फैमिली को हर तरह से वो फ्रीडम देना जहाँ वो अपने एनलाइटमेंट में, चूँकि फैमिली का जो गुण होता है, जो तत्व है, जो स्ट्रक्चर है, वो है लाइट की दिशा में आगे बढ़ते रहना, नॉलेज को अचीव करना, लव, केयर एंड डिवोशन के लिए जो फैमिली की एनर्जी होती है वो लव, केयर एंड डिवोशन है। और साथ ही साथ अपनी सुप्रीम पावर के साथ कनेक्टेड रहना, अपनी प्रार्थना, आराधना, कनेक्टिविटी, जो कुछ भी आप कहते हैं, उसके माध्यम से डायरेक्टली अपने चैनल के साथ जुड़े रहना, ये डिवाइन फैमिली का स्ट्रक्चर है। एट द सेम टाइम जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो डील कर रही है इस टॉक्सिक वर्ड से, बल्कि यूँ कह लें कि एक वॉरियर की तरह अपनी फैमिली को बैकफुट पे रखना और खुद लीड करके आगे जाना। जाहिर सी बात है, युद्ध में जाना है तो बहुत सारे घाव भी होंगे, टर्बुलेंस भी होंगे, टावर्स भी होंगे, और उसके साथ साथ उनके माइंड, हार्ट एंड सोल पे भी उसका डायरेक्ट इफेक्ट भी होगा। एट द सेम टाइम वो अपनी फैमिली को पीछे ढकेलते हैं कि उन परिस्थितियों से मैं ही सामना करूं, आप अपनी जर्नी में अपनी तरफ चलो। तो जब इस तरह की एनर्जी से स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया है, तो क्या हो रहा है मैस्कुलिन के साथ अब तक ट्विन जर्नी में जो हमने सीखा, उसमें ये तो दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनको या तो पुराने वीडियोस देखने हैं या एक छोटा सा इंट्रो यहाँ पे देना ज़रूरी है कि डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सिर्फ एक दूसरे की एनर्जी जानने के लिए नहीं बने कि हमेशा हम एक दूसरे की एनर्जी सिर्फ जानते रहें और उनका इंतज़ार करते रहें, या उनके लाइफ में क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, सिर्फ इतने तक सीमित रहें। बल्कि यहाँ पर दोनों पार्टनर्स की एनर्जी बताने का मतलब किसी गाइड के लिए सिर्फ इतना है कि वो उन पार्टनर्स को जो कि ह्यूमन नेचर में हैं, वो अपने पेशेंस को ना खोएं, अपनी दिशा से भ्रमित ना हो, बल्कि सही लाइट में चलते रहें। क्योंकि जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो इमोशन बहुत डाउनवर्ड जाते हैं, लो एनर्जी में आप जाते हैं, हिम्मत हारते हैं, और ऐसे में गलत डिसीजंस होते हैं, और ऐसे में आपकी ग्रोथ कहीं ना कहीं सीज्ड हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है, रुकने लगती है। तो जो डिवाइन और यूनिवर्स की प्लानिंग होती है वो ये होती है कि जो आपसे आगे लीडिंग एनर्जीज होती हैं, जो कि गाइड के रूप में आपके लिए प्लॉट की जाती हैं, कहीं ना कहीं से वो गाइडेंस मिलता है। वो आपको आपके पार्टनर की एनर्जी और करंट सिचुएशन के बारे में गाइडेंस क्यों दे रहा है? इसलिए नहीं कि खाली आप लव एनर्जी के लिए उन पे डिपेंडेंट रहें, बल्कि उनकी परिस्थितियों को समझ के अपने अंदर क्या चेंजेस लाने हैं। सपोज आपका डिवाइन फैमिली, आपका पार्टनर अगर किसी पीड़ा में है, किसी ब्लॉकेज में है उसकी ग्रोथ में, क्योंकि वो डायरेक्ट लड़ाई कर रहा है, डायरेक्ट उस टॉक्सिक प्लेस में प्लॉट किया गया है जहाँ पे उसको डायरेक्टली फेस करना है उस फायर एनर्जी से, उस शैडो वर्ल्ड से, जहाँ से डिवाइन फैमिली अपने आप को हटा लेती है। क्योंकि तभी आप आइसोलेटेड हैं, तभी आपके पास समय है मेडिटेशन का, तभी आप अपनी प्रेयर्स पे आगे बढ़ पा रहे हैं।
और आप देखते हैं, आपको लगता है कभी कभी बहुत दोष आप देते हैं कि क्यों मैस्कुलिन हमेशा 3D वर्ड में इंडल्ज रहता है, क्योंकि उस पेन को लेने से आपको रोका गया है। बिल्कुल ठीक उस तरह से जिस तरह से जब युद्ध होता है, जैसा कि आप हम अपनी रामायण जो हमारा ग्रंथ है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम आइडियल रूप से डार्क एंड लाइट की जर्नी को कवर करते हैं और कैसे हम दूसरों को सिखाते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो पूरी जर्नी कवर की गई थी उसमें सीता जी को उठा के साइड में उनको एक जगह पे स्थापित कर दिया गया और उन्हीं के लिए ये पूरी जर्नी यहाँ पर प्लॉट की गई। यानी फेमिनिन एनर्जी हमेशा चैनल के साथ जुड़ी रहती है और मैस्कुलिन इस शैडो वर्ल्ड में अपना कर्मा करते हुए अपनी ही फेमिनिन का जो उसका टारगेट होता है वो अपनी ही फेमिनिन को वापस पाना होता है, कंप्लीट फील कराना होता है। लेकिन इस जर्नी के माध्यम से वो खुद भी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और साथ ही साथ इस समाज को, इस दुनिया को, इस वर्ल्ड या यूँ कह लें कि जितने भी प्लैनेट्स पे वो जन्म लेते हैं अलग अलग, वहाँ के लोगों को भी कुछ मैसेज देते हैं, कुछ पावर्स देते हैं और बताते हैं कि एडवर्स कंडीशन में कैसे हम ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। तो सबकी जर्नी अलग है। कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जो चैलेंजेस को फेस करके अपनी एनर्जी में लर्निंग्स को कम और अपने जो ब्लॉकेजेस हैं उन पे फंस के रह जाता है लूप में, वो सफरिंग में आते हैं, वो ज़्यादा डिस्टॉर्टेड बिहेव करते हैं, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो। और इसी डिस्टॉर्टेड स्टेज से बाहर लाने के लिए गाइड्स का रोल है कि आपको एक दूसरे की एनर्जी बताना, और वो एनर्जी बताने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल मकसद ये है कि आप उन पे सुपर इम्पोज करते हुए उनकी जर्नी को बिना डिस्टर्ब किए उनकी फिज़िकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ, उनकी करंट स्टेट के साथ सोल एनर्जी को भी फील करें, अपनी जर्नी के एसेंस को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को समझें और वो ड्यूटीज़ अपनी अपनी फील्ड में निभाएं। अगर आपका पार्टनर इल बिहेव कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो डिस्टॉर्टेड है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं तो हम वेटिंग जोन में हैं, तो ऐसे में क्यों बार बार डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आपको बताई जाती है? क्योंकि जब डायरेक्ट डार्क साइड से वही फेस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, कहा जाता है काजल की कोठरी में जाते हैं तो कोयला लगना ही लगना है, काला होना ही होना है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो आपको सेव करते हुए, यानी फेमिनिन स्ट्रक्चर को सेव करते हुए अपनी मैस्कुलिन पावर, अथॉरिटी, एबिलिटी, लीडरशिप के साथ इस कर्मा में सबसे आगे लीड करके खुद भी वहाँ इंडल्ज हो जाते हैं, ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। अगर हम उस स्थिति में होते तो शायद हम भी उस तरह से ही बिहेव करते। तो फेमिनिन की जो स्ट्रक्चर प्रकृति का जो बनाया गया है ईश्वर के द्वारा, वो है लव, केयर एंड डिवोशन, ये है डिवाइन फेमिनिन। और जो मैस्कुलिन है वो है पावर, लीडरशिप एंड अथॉरिटी, और उन तीनों के कॉम्बिनेशन में वो एक सुपर किंग और कंट्रोलर के रूप में, एम्परर के रूप में बिहेव करता है, जो कि अक्सर रिजिड ही दिखाया जाता है, क्योंकि एम्परर का जो काम है उसमें बहुत फ्लेक्सिबल होके दिखना उनके पर्सनालिटी, उनके ऑरा पे नहीं जचता, और ये हम जिस कॉस्ट्यूम में होते हैं उस तरह का ही बिहेवियर होता है। तो मैस्कुलिन का कॉस्ट्यूम यही है, ऐसा ही डिज़ाइन किया गया है। और अगर वो डिविनिटी के साथ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड रहता है, कंट्रोल्ड रहता है, बैलेंस रहता है, तो फिर वो डिवाइन मैस्कुलिन कहलाता है। और अगर वो इन सिचुएशन में डाउनफॉल में चला जाता है, लूप में फंस जाता है, डिज़ायर्स में फंस जाता है और अपने आप को एक योद्धा के रूप में ना करके एक हारे हुए सिपाही की तरह डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन बिहेव करता है, तो यकीनन उसे बहुत सारी लर्निंग्स लेनी अभी बाकी हैं। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसलिए ताकि आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझ पाएँ कि मैस्कुलिन का स्ट्रक्चर क्या है। अगर वो उस तरह बिहेव कर रहे हैं तो वो डिज़ाइंड हैं उस तरह बिहेव करने के लिए, क्योंकि उनके कर्मा की फील्ड उस लूप से होके जाती है जहाँ पे उनको ये फेस करना पड़ता है। और हम जिस प्लॉटिंग में होते हैं, हम जिस जगह पे इस तरह से बनाए होते हैं, उस एनवायरनमेंट का सीधा असर हमारे बिहेवियर पे आता ही आता है। बिल्कुल वैसे ही आप देखें कि डिवाइन फेमिनिन लविंग, केयरिंग और डिवोशन के साथ
कई बार इतनी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इतना ज़्यादा वो लव केयर एंड सपोर्ट दिखाती है कि मैस्कुलिन को वो बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि जब मैं राजा हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, मैं पावर हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, तो मुझे कंट्रोल करने कौन आ रहा है, वो अपने प्यार में मुझे क्यों जकड़ रहा है, बांध रहा है, क्यों मेरे पीछे इस तरह से। हल्का फुल्का प्यार तो अच्छा लगता है, लेकिन हर समय ये दिखाना कि मैं आपके बगैर अधूरा रहूँगा, ये मैस्कुलिन को समझ नहीं आता। तो जो करंट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन में, डिस्टॉर्टेड से डिवाइन मैस्कुलिन की क्वालिटी में वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने बैक टू बैक टावर्स में करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ही बड़े चैलेंजेस मिले, जिसमें जो 3 कार्ड्स मुझे पहले मिले वो है सबसे बड़ा टावर जो हमेशा आता रहा, उसके बाद आया ट्रैवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन। टावर, ट्रैवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3 टी यहाँ पे बता रहे हैं कि बहुत बड़ी जर्नी यहाँ से गुजरी है इस साल में। और इस ईयर में डिवाइन मैस्कुलिन ने लगभग बहुत ही ज़्यादा भयानक रूप से अपने इमोशन को टूटते हुए देखा है। चाहे वो फैमिली के साथ तो हैं ही हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब टूटता है तो सबसे ज़्यादा दर्द देता है। और ये बार बार एक दूसरे से जो अलगाव की स्थिति आती है वो सिर्फ इसलिए आती है कि जब तक दोनों में बैलेंस नहीं होगा वो दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब दोनों अपनी फील्ड में सही मायने में प्लॉटेड हैं तभी वो बैलेंस में आएंगे। यदि वो फैमिलीन इंटरफेयर करेगी मैस्कुलिन को कि आप मेरी तरह से चलो, मेरी तरह से सीखो, मेरी तरह से अपना काम करो, तो वो बिल्कुल, चूँकि नेचर ने उनको ऐसे डिज़ाइन नहीं किया है, मैस्कुलिन हमेशा ही रिजेक्ट करेगा। करंट एनर्जी में जो ये टावर, ट्रैवल एंड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है वो ये कह रहा है कि लगातार टावर से एक तरह से इमोशनलेस, हार्टलेस की फीलिंग में डिवाइन मैस्कुलिन्स आ गए। जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से रिजेक्शन, जहाँ पे भी उन्हें प्यार की उम्मीद होती है, हालांकि उनके प्यार का तरीका अलग है, लोगों को कंट्रोल करके, उन्हें अगर कुछ समझाना भी होगा, उन्हें अगर कुछ दिखाना भी होगा तो लाउड कंट्रोलर के रूप में ही वो बात करते हैं और अपने आप को हमेशा लीडर के रूप में, भले ही सामने वाला उन्हें वो समझे या ना समझे। तो जिस तरह से उन्होंने अपने कर्मा की एनर्जी में, चाहे वो उनका वर्क प्लेस हो, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे सोसाइटी हो, डिवाइन मैस्कुलिन की जब बात की जा रही है, अगर वो डिस्टॉर्टेड बिहेव करता है तो उसको सामने वाला भी उतना ही ज़बरदस्त रिवर्ट देता है। जो एनर्जी वो थ्रो करते हैं उतना ही ज़बरदस्त उनको बाउंस बैक भी होता है। तो पिछला जो सीज़न गया यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत ही पेनफुल रहा। इस टावर की जर्नी में उनको ट्रैवल कार्ड ये शो कर रहा है कि बहुत कुछ उनकी जर्नी आगे की तरफ बढ़ी है, पॉजिटिवली गई है आगे की तरफ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कई मैस्कुलिन्स के साथ ट्रैवल का मतलब उनका कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र भी हुआ है। ट्रैवल का मतलब उनकी एनर्जी भी स्पीडी वे में आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है। और जब वो ट्रांसफ़र होता है तो पुराने जो कॉर्ड होते हैं वो कट होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, चाहे कर्मा के हों, चाहे उनके इल बिहेवियर जो होते थे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आगे के कार्ड आया है। ट्रांसफॉर्मेशन इस जर्नी में यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एक लंबे अरसे से लगातार जूझ रहे थे रिलेशनशिप ब्रेक डाउन के साथ। और वो रिलेशनशिप ब्रेकडाउन सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहा जाए तो लगातार उनके सभी काम बिगड़ते हुए नज़र आ रहे थे। जहाँ भी जाते हैं वहाँ झगड़ा है, जिस भी पोजीशन पे वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनको चैलेंजेस है और कोई भी उनको समझ नहीं पाता, ना वो किसी के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि कई बार आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन में या तो वो अपनी प्लेस बदल देंगे या उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या कोई नेगेटिव उनके साथ ऐसा एक तरह से पनिशमेंट हुआ होगा जहाँ से उनको दर बदर कर दिया गया हो। और ऐसे में आप डिवाइन फैमिली में उम्मीद करते हैं कि वो प्यार की एनर्जी में रहे होंगे पिछले कई महीनों से, तो ये संभव नहीं। ऐसे में ऊपर से नीचे तक उनके माइंड, हार्ट एंड सोल तीनों पे जो असर आया है, एक तरह से पत्थर की मूरत समझ लेना खुद को, और प्यार से बहुत दूर होके दिमाग से और गुस्से के साथ। और लास्ट में जब वो हार के ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जब हम 12 पोर्टल के पास
आ रहे हैं। डिवाइन फैमिलीन तो अगर अपनी जर्नी में लीड कर रही हैं, अपने वर्क को अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि फैमिलीन की लाइफ में भी टावर्स आते हैं, वो दूसरे तरीके से होते हैं, लेकिन जब मैस्कुलिन के लाइफ में टावर्स आते हैं तो एकदम ऐसा फील होता है जैसे युद्ध के मैदान में चारों तरफ लाशें बिछी हों और वो अकेला बैठा हुआ हो, खुद भी हारा थका हुआ सिपाही की तरह। तो ऐसे में उसको ये सोचने समझने का, ट्रांसफॉर्मेशन के समय ये सोचने समझने का मौका दिया जाता है जैसे सम्राट अशोक को दिया गया था कि अगर आप युद्ध पे हैं, आपने ये सब कुछ किया, तो आखिर में आपको हासिल क्या हुआ। और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो स्पिरिचुअल लाइट में उनको लेके जाता है, और करंटली वो स्पिरिचुअल लाइट में ही है। और जैसे ही स्पिरिचुअल लाइट में आते हैं तो वो सबसे पहले एनालाइज करते हैं अपने किए हुए डिस्टॉर्टेड बिहेवियर और उनके रिजल्ट्स की एनालिसिस, उसकी स्टडीज़, जिसको उन्होंने पिछले 2-3 महीने में जो टावर्स आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, उसमें उनका जो हार्ड टाइम है वो वास्तव में सभी हार्ड टाइम्स में आपका जो पॉजिटिव साइड होता है वो ये है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, दिमाग से नहीं बल्कि आत्मा से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, जिसे हम हैंगमैन सिचुएशन भी कह सकते हैं। अंतर मंथन की बात होती है, इंट्रोस्पेक्शन की बात होती है, ऑब्जर्वेशन की बात होती है। और ऐसे में डिवाइन मैस्कुलिन का जो ये कलेक्टिव यहाँ पर मैसेज आया था अपनी फैमिली के लिए, जिसमें उन्होंने एक प्यारा सा चैनल सॉन्ग दिया है, हथेली पे तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं। तो ये जो चैनल सॉन्ग कल आया, इसमें आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, अपनी डिवाइन फैमिली जिन्होंने इस मैसेज को सुना भी है, उनके हार्ट में वो कनेक्शन फील हुआ होगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको बहुत प्यारी सी और एकदम प्योर क्लीन एनर्जी फील होगी अपने पार्टनर की। लेकिन अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतना प्यार होने के बाद भी तुरंत ही वो अपने बबल फेज़ की एनर्जी में, यानी अपने बालकपन में, एक तरफ से युवा अवस्था जिसको कहते हैं, बबल फेज़ क्या है, जहाँ सभी चिंताएं छोड़ के जिस तरह आप मिले थे, दीन दुनिया का कुछ ख्याल नहीं, सिर्फ पंख लगे हुए थे इमोशन को, और वो जो समय बीता उसमें वो लौट आए, तो ये कई झटके लगने के बाद, कई ट्रावर और कई ट्रांसफॉर्मेशन और कई हार्ट ब्रेक्स के बाद, चाहे रिलेशनशिप और वर्क प्लेस और पूरी सोसाइटी में, इतने लंबे जर्नी से पास ऑन होने के बाद, अगर आप सोच रही हैं डिवाइन फैमिलीन कि मेरा पार्टनर मुझे वैसे ही रेड रोज़ दे के विश करने वाला है, या अपने प्यार को एक्सप्रेस करने वाला है, या परफ्यूम में डूबा हुआ एक लेटर लिख के और फिर से वैसे ही आपको प्रपोज करने वाला है, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि क्या ये पॉसिबल है। क्या आप पहले की तरह हैं? आप में अब लव, केयर एंड डिवोशन तो है, मगर जिस तरह से हर बात पे, जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, आजकल जो ट्रेंड में है कि जब भी दो लोग आपस में प्यार करते हैं तो पहला क्वेश्चन है आपने खाना खाया। ये शुरुआती दौर में हुआ करता था, अभी ये बहुत ही नॉर्मल बात होती है और इस तरह से बात शुरू नहीं करते। ये डिवाइन फैमिलीन्स अक्सर हमेशा जब लव, केयर एंड इमोशन में होते हैं तो उनका पहला होता है, क्योंकि वो फेमिनिन है, नर्चरिंग है, तो सबसे पहला उनका होता है कि आप खाना समय पे खा लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, और मेडिटेशन करिए, और ध्यान करिए, पूजा करिए, और म्यूज़िक सुना करिए। इन सब चीज़ों से मैस्कुलिन का वास्ता नहीं है। और जब आप देखेंगे कि क्या मैं पहले की तरह वास्तव में अब बिहेव कर रही हूँ, तो आप देखेंगी, क्योंकि आपका इनर मैस्कुलिन बैलेंस में आया है, आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन लिया है उसमें आपकी फैमिलीन एनर्जी के साथ आपकी मैस्कुलिन एनर्जी भी रेज हुई है। तो अब आप खुद देख पा रहे हैं कि आपके बिहेवियर में अब वो नहीं है, आप खुद ही अपने इमोशन को होल्ड करके रखते हैं। डिवाइन फैमिलीन, अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सामना होता है तो जिस तरह से आप पहले एकदम केयर फ्री होकर उनसे बातें किया करते थे, अभी नहीं है। अभी आप उसकी मानसिक दशा को, उनके इमोशन और स्टेप बाय स्टेप जितना वो बोलते हैं उतना ही आप जवाब देते हैं। जब डिवाइन फैमिलीन में इतना चेंज आ गया तो मैस्कुलिन से आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक पावर कंट्रोलर और अथॉरिटेटिव फिगर होते हुए अपने इमोशन को खुल के बोल देगा? हैं मगर दिखाने नहीं हैं। और यही एनर्जी यहाँ पे आई है। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में उनकी हार्ट और सोल की एनर्जी क्या है। दोस्तों, करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन की जो टैरो रीडिंग से और डिवाइन गाइडेंस में
हायर सेल्फ के थ्रू इंट्यूटिव जो मैसेजेस मिले हैं वो ये हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ इतने सारे चेंजेस हैं कि वो ब्लैंक में, अकेलेपन में सेल्फ की एनर्जी के साथ अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। जैसे होता है ना, आपका बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस आते हैं तो आप एक बहुत लंबी नींद चाहते हो, और उस नींद में भी आप खुद की गलतियों पे जब, या अपने टूटे हुई जिम्मेदारियों और रिश्तों के बारे में सोचते हो, तो सबसे बड़ा काम होता है, सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि मुझसे भूल कहाँ हो गई। तो करंट एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन मुझसे भूल कहाँ पे हो गई वाली एनर्जी से भी बाहर आ गए हैं। उस इंट्रोस्पेक्शन में उन्होंने पाया कि मैं बहुत रिजिड, बहुत रिबेलियस, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी टाइप का इंसान रहा, जिसकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया। और ये कहीं भी डाउनवर्ड स्थिति में जाने में, लो वाइब्रेशन में जाने की बात यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये इंट्रोस्पेक्शन उन्हें हायर फील्ड में ले जा रहा है, हायर वेव में ले जा रहा है, जहाँ पे वो अपनी गलतियों को सुधार तो रहे हैं और साथ ही साथ कभी ना करने का, या उन गलतियों से क्या कुछ बचाया जा सकता था, ये भले ही वो ना बचा, लेकिन उस लेसन को उन्होंने एब्जॉर्ब किया है, उसको अपने बिहेवियर में लाया है। और कई बार उनको ये भी याद आया कि अपनी फैमिली को, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि बबल फेज के बाद जो आपके टॉक्सिसिटी आई थी रिलेशनशिप में, जो टावर्स आए थे, जिसकी वजह से किसी के साथ हल्के फुल्के, किसी के साथ मीडियम, किसी के साथ बहुत ही टॉक्सिक और भयंकर तरीके से उनका सेपरेशन हुआ था, ना सिर्फ पब्लिक का, सोसाइटी का, बल्कि अपनी फैमिली के लिए भी जब वो फ्लैशबैक में जाते हैं तो एक तरह से जो उनका नेचर बिहेवियर रहा, जो भी एक दूसरे पे ब्लेम आए, जो कुछ भी किया, अभी वो फैमिली को जज नहीं कर रहे हैं, अभी वो खुद पे ही वर्क कर रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि मैं बिल्कुल क्लियर माइंड से, बिल्कुल क्लियर हार्ट से, क्लियर एक सोल, लाइटनिंग सोल, एक इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही सोल की तरह उन्होंने उस लाइट में सोचा कि, बल्कि समझा, ये जाना, ये लर्निंग ली उन्होंने कि किस हद तक मैं गलत तरीके से बिहेव कर रहा था। जो इंसान कभी नहीं मानता था कि मेरी गलती है, यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन में उनकी गलतियाँ उन्होंने एक्सेप्ट की, और जो उनकी रिबेलियस एनर्जी, जो उनकी अथॉरिटेटिव, जो उनकी कंट्रोलिंग एनर्जी, अपनी फैमिली के साथ बाउंड्रीज़ लगाना, उनको इल बिहेव करना, उनको गलत शब्दों का प्रयोग करना, ये सारी जो बातें हैं, उससे जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पश्चाताप की भी एनर्जी है कि ये कुछ ना हुआ होता तो कितना सुंदर होता। और जब ये सारे दोनों तरफ की, वो इंट्रोस्पेक्शन में दोनों तरफ के बातें जब वो सोचते हैं, तो एक नेक्स्ट कार्ड जो आया ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो है जजमेंट का। तो करंट एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ कि जजमेंट कार्ड के साथ वो अपने लिए नहीं, बल्कि खुद की गलतियों से दूसरों को कितना डिसहार्टन किया, इसमें अपने आप को प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि काश इस एनर्जी से मैं डील ना करता, तो मैं अपनी फैमिली, जो मेरी पूरी पावर होती है, जो मेरा एक तरह से पावर जनरेटर है, जिसके साथ मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ इमोशनली, सोल लेवल पे और हार्ट लेवल से भी, तो उनको भी मैंने हर्ट किया, बहुत से बनते हुए काम बिगाड़ लिए। और ये सभी लर्निंग्स ही हैं जो आपको इवॉल्व करते हैं, सोल लेवल से परमानेंट चेंज लाते हैं। तो डिवाइन मैस्कुलिन परमानेंट चेंज में है, लेकिन केओस की स्थिति क्यों है, कौन सी कंडीशन है? कंडीशन यही है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो हर वो चीज़ सोचना, पश्चाताप, इसको ये नहीं कहेंगे कि वो शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा नहीं है। पश्चाताप ये है कि हम करने के बाद जब सोचने बैठते हैं तो बहुत कुछ संभाला जा सकता था, काश हम उतना मेच्योरिटी से बिहेव करते। और जब हम ये सोचना शुरू करते हैं तो हम ऑलरेडी मेच्योर हो जाते हैं। तो उस मेच्योरिटी के साथ डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, अपनी खुद की एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइन है, पावरफुल साइन है, और ये परमानेंट चेंज है। तो ये जो परमानेंट चेंज है, जब ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अंदर फील किया और अभी भी वो यही चाहते हैं कि मुझे ये स्टेज अच्छी लग रही है, जो गलतियाँ, जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, जो अपने बारे में ही मैं हीलिंग ले रहा हूँ खुद से, खुद को एक्सेप्टेंस में लाना, अपने
गलत कामों को रियलाइज़ करना और उनको फिर से रिज़ॉल्व करके सही तरीके से अपने अंदर परमानेंट चेंज लाना अपने बिहेवियर में, तभी आप देखेंगे कि उनके अंदर एक सधा हुआ बातचीत का अंदाज़ होगा। रुक रुक के बोलना, सोच समझ के बोलना। जो मैस्कुलिन धड़ाक से मुँह पे कुछ भी बोल के आपको गलत शब्दों में या बहुत रूड बात कह देते थे, जो आपके इमोशन की वैल्यू नहीं करते थे, आज फेमिनिन अगर अपना इमोशन व्यक्त करती हैं तो पहले तो वो स्टंट हो जाते हैं कि मुझे जवाब क्या देना है, क्योंकि जवाब देने का हुनर और उनके अंदर नहीं है। शब्दों में जीतना फेमिनिन की अदा है, ये मैस्कुलिन में नहीं है। प्यार, व्यवहार, दुलार, केयर, ये सब फेमिनिन की अदाएं हैं। और मैस्कुलिन से अगर आप उम्मीद करें कि वो शब्दों में आपको रुझाएं, आपको उस तरह से डील करें, तो अभी चूंकि वो कॉन्शियस हो गए हैं, वो और ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशन को कि नहीं, मुझसे अब कोई गलती ना होने पाए, कहीं मैं कुछ और ना कह दूं, कहीं मेरा अंदाज कुछ गलत ना हो जाए। और ऐसे में आप देखेंगे बहुत बारीकियों के साथ वो आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे। मैसेज में अगर हाय भी आता है तो वो चाहेंगे कि आप उधर से शुरू करो। आपके 10 मैसेज को वो डॉट मिलाते हुए समझेंगे कि यहाँ पे मुझे कितना छोटा सा अपना एक्सप्रेशन देना है, और खुल के अपनी बात को इसलिए ना कह पाना कि एक डर है कि इतनी गलतियाँ कर चुका हूँ, कहीं ऐसा ना हो एक गलती हो जाए। और रही बात, कुछ ऐसे यहाँ पे कार्ड्स और भी मुझे दिखे जर्नी में जो करंट एनर्जी को डील कर रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि इतना ज़बरदस्त टर्बुलेंस है, अभी भी उनका हार्ट शेक होता है। जैसे ही बात प्यार की आती है, उन्हें वो सारी बातें भी याद आ जाती हैं कि एक वक्त वो था जब प्यार में ही डूबे रहते थे, हर समय बस एक दूसरे के लिए ही था, पूरी दुनिया भुलाए बैठे थे। और उस फेज़ में बहुत कुछ खो भी दिया, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का काम सिर्फ लव एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है, ना कि उस लव एनर्जी में हमेशा डूबे रहने की वजह से जो वास्तव में उनका जो कमिटमेंट है डिवाइन के साथ, जो उनका सोल मिशन है, उसको आप नहीं भूल सकते। वहाँ पे तो हंटर लगने ही लगने हैं, वहाँ तो सेपरेशन आपको होगा ही। आप देखेंगे कई ट्विंस तो ऐसे हैं जिनका सब कुछ स्मूथ चल रहा था, कोई विलेन भी नहीं था, लेकिन फिर भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कुछ नहीं तो जॉब में ट्रांसफ़र ही हो गया और बहुत दूर दूर हो गया, तो ये सेपरेशन की वजह बन जाती है। तो जब सब कुछ बहुत स्मूथ होता है, बेशक हम लव एक्सपीरियंस करने आए हैं, लेकिन उस लव एक्सपीरियंस के साथ ड्यूटीज़ प्राथमिक हैं, प्रायोरिटी पे हमारी ड्यूटीज़ और सोल मिशन है, हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं उसको निभाना है। तो जब ये सेपरेशन की एनर्जी आती है तो डिवाइन फेमिनिन, अगर आप अपने आप को इवैल्यूएट करें कि तब से अब तक खुद में चेंज लाना सबसे बड़ा हमारा सोल मिशन होता है, वो भी हुआ। और उस खुद में चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जो एनलाइटमेंट आया, उससे हमने जो सर्विसेज देनी शुरू की, ये हमारा मेन ड्यूटी है जो इस धरा पे, इस मृत्युलोक में आने के लिए हमने जो चुनाव किया, उसमें हमारा वास्तव में फ़र्ज़ क्या है, वो यही है। हम लव से ही बने हुए हैं, लव ही लव, मतलब प्यार ही प्यार, हमारा प्यार, केयर, भावनाएं, ये सब की एनर्जी से ही हम बने हैं। इसीलिए कहते हैं अंतिम जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है वो लव की एनर्जी है, क्योंकि वही डिवाइन की एनर्जी है, अनकंडीशनल लव, सबको सर्व करना, सबके लिए सोचना, सबको राह पकड़ के, उनको उंगली पकड़ के राह पे लाना। और ये तभी हो पाएगा जब हम उतने ही प्योर हो पाएँ जितना कि ईश्वर की शक्तियाँ हैं। तो वो शक्तियों से जब हम जुड़ेंगे, जब हम अपनी जर्नी में गलतियाँ करेंगे, तभी हम सीखेंगे। और ऐसी गलतियों को करते करते सीखते चले आए और अब जाके यहाँ तक पहुँचे। तो जो एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की है, इसको आप बिल्कुल भी इस तरह से डालें कि वो सीक्रेटिव ही हैं। जब किसी को शब्दों में बयां करना ना आए, जब वो अपने पुराने हालातों से जो गलतियाँ की हैं उससे घबराया हुआ बैठा है, पास्ट लाइफ के और पास्ट इसी लाइफ में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो इतने बिटर रहे, क्योंकि उस समय वो उतने एनलाइटन नहीं थे और आप भी डिस्टॉर्टेड थे डिवाइन फेमिनिन। तो जब इस कॉम्बिनेशन में आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रीट करते थे तो वो सुपर ब्लास्ट होता था। और उसमें आप अपने पार्ट पे वर्क कर रहे हैं कि मुझसे ये गलतियाँ हुई, और वो भी इसी ट्रांसफॉर्मेशन में है कि मुझसे ये मिसबिहेव हुए। अभी हर बिहेवियर पे वो इतनी कॉन्शियस हैं कि सोच समझ के बोलना, मतलब हार्ट को साइड में लेना,
सोल से लाइट में आगे की तरफ जर्नी को लीड करके ले जाना, और माइंड को होल्ड करने देना कि नहीं, मुझे समझाते रहना, क्योंकि अब सोल लीड कर रही है ना, तो वो माइंड को भी सिग्नल दे रही है। क्योंकि हम डिवाइन की जब भी इस कंडीशन में होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन होता है। एंजल्स हमें सब वहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी समस्या आएगी, हर सोल के लिए उनके गार्डियन एंजल्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं, ये हम सभी को पता है। जब भी हम पेन और सफरिंग में होंगे, डिवाइन हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम सभी को पता है। तो ऐसे में उनका माइंड जो है इस समय, क्योंकि सोल कनेक्टेड है यूनिवर्स के साथ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में है, और अपनी फैमिली को तो वो समझ ही रहे हैं कि नहीं, ये तो मतलब जैसे फैमिली समझ रही है कि इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आने के बाद भी 10-15 साल 20 साल जैसे जिसकी जर्नी है वो बीत जाने के बाद भी हम अभी भी क्यों क्रेव कर रहे हैं उसी पार्टनर के लिए, बिल्कुल वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन भी, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको समझ में आ चुका है कि ये जर्नी कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। वो भले ही ट्विन जर्नी के नाम से ना जानते हों, लेकिन इतना तो ज़रूर जानते हैं कि ये जो कुछ भी चल रहा है वो सामान्य नहीं है। और ऐसे में करेंटली भावनाएं बहुत हैं, व्यक्त करने के शब्द नहीं, और हैं भी तो डर इतना कि कहीं ना कुछ बोल दूं और कहीं ना फिर से कोई ना कोई झगड़ा हो जाए, या अपने एक्सप्रेशंस अगर मैं सामने ले आऊं तो ऐसा ना हो फिर वही इमोशन में मैं पड़ जाऊं और शायद अपनी ड्यूटीज़ को भूल जाऊं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में आप यूनिवर्स के सोल कॉन्ट्रैक्ट के मिशन पे आ चुके होते हैं। तो ये एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलिन की। आई होप डिवाइन फैमिली आपको हेल्प करेगी। बहुत ही जल्दी ये वीडियो आपके लिए फिर आने वाला है कि क्या डिवाइन फैमिली अपने साइड से कैसे बिहेव करें जो उनके मैस्कुलिन को अच्छे से हेल्प करे और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और आगे की जर्नी में वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही साइड बाय साइड हेल्प करते हुए चलें। तो दोस्तों, आज की एनर्जी हो सकता है डिवाइन फैमिली ने आपको हेल्प की हो, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जो चल रहा है वो वास्तव में उनकी परीक्षा है और कठिन परीक्षा है। तो आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी और बहुत गहराई से समझें। बहुत सारे मैसेजेस भी छुपे हुए हैं इसमें। यकीनन आप उस स्टेज में हैं जो अपनी जर्नी को खुद के लेवल से लीड कर सकें और अपने इनर वर्क पे वर्क कर सकें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।